क्रोनिक ल्यूकेमिया के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास वो ल्यूकेमिया है जिसमें हमारे पास प्रोलिफरेशन हो, जिस ल्यूकेमिया में हमारे पास प्रोलिफरेशन ऑफ वर्ट, उसमें इमेच्योर था एक्यूट में। यहाँ पर मैच्योर लिम्फोसाइट, अगर मैच्योर लिम्फोसाइट की अमाउंट में ज़्यादा आ रहा है, अगर उसके काउंट ज़्यादा हो रहे हैं, उनके WBC काउंट हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस कंडीशन का नाम क्रोनिक ल्यूकेमिया है। क्रोनिक ल्यूकेमिया हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए कि क्रोनिक ल्यूकेमिया हमारे पास ओल्डर पर्सन में क्या होता है, हमारे पास ओल्डर पर्सन में ज़्यादा होता है। तो क्रोनिक ल्यूकेमिया हमारे पास लिम्फॉइड ल्यूकेमिया भी क्रोनिक हो सकता है, जिसमें हमारे पास B सेल और T सेल आते हैं। इसके साथ साथ माइलॉइड ल्यूकेमिया भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्रोनिक ल्यूकेमिया में कैटेगराइज करने के साथ साथ हम सबसे पहले क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में क्या होता है, CLL में क्या होता है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में हमारे पास क्या होता है। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में आपको पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में हमारे पास न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है। न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो मैच्योर B सेल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो ज़्यादा हो जाते हैं, जब वो अपनी ज़रूरत से अगर मैच्योर B सेल अगर ज़्यादा हो जाएं, तो क्या होगा, उसके ज़्यादा होने से उनका फंक्शन डिस्टर्ब होगा, इट विल बिकम यूजलेस। वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यहाँ पर वो कोट यूज़ होता है कि जो B सेल हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गए और वो बिकम यूजलेस हो जाएंगे, उनका कोई फंक्शन नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि जो B सेल्स हैं उन पर जो को एक्सप्रेशन होता है वो CD5 से लेकर एंड CD20 का एक्सप्रेशन होता है। CD5 और CD20 का एक्सप्रेशन अगर आपको पता चल रहा है वो ज़्यादा हो रहे हैं, आपको मार्किंग में पता चल रहा है, तो इट्स कंडीशन इज कॉल्ड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इस क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में इस सेल्स के ज़्यादा होने के साथ साथ आपको एक कंडीशन पता चलेगी जिसका नाम है स्मज सेल। आपको एक सेल नज़र आएंगे, उसका नाम क्या है, स्मज सेल। कहाँ पर? ब्लड स्मेयर्स में। ब्लड स्मेयर अगर आप उसको देखते हैं उस पर्सन का क्रोनिक ल्यूकेमिया में, वहाँ पर आपको स्पॉटेड स्मज सेल नज़र आएंगे उसके ब्लड स्मेयर्स में। अगर आप उसकी ब्लड प्रोफाइल देखेंगे तो देखिए यहाँ पर B सेल ज़्यादा हैं, तो B सेल ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर B सेल ज़्यादा होने की वजह से या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में B सेल ज़्यादा होने की वजह से या T सेल ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास लिम्फ नोड में जब ये सेल हमारे पास लिम्फ नोड में जाएंगे तो ये वहाँ पर जाके एक कंडीशन काज करेंगे, उसका नाम है स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा। तो वहाँ पर जाके एक कंडीशन काज करेंगे जिसका नाम है स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा की कंडीशन हमारे पास काज हो जाएगी। ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। इसमें हमारे पास लिम्फ नोड की कंप्लीट क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर T सेल ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं, एक्सेस लिम्फ नोड में जा रहे हैं, ऊपर मैच्योरेशन होगी तो वो लिम्फ नोड को इफेक्ट करेंगे, वहाँ पर स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा की कंडीशन काज करेंगे। इसके साथ साथ मैं अगर क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की बात करूँ तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास क्या आता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए B सेल ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन कौन से B सेल हैं, ज़्यादा तो हैं ज़रूरत से ज़्यादा लेकिन यूज़लेस हैं। तो यहाँ पर आपको B सेल हमारे पास प्लाज्मा सेल पर आता है, तो प्लाज्मा सेल हमारा प्रोटीन में आता है, यहाँ पर प्रोटीन कम होगा, उस कंडीशन का नाम है हाइपोगैमा ग्लोबुलिनेमिया। हाइपोगैमा ग्लोबुलिनेमिया की कंडीशन आपके पास डेवलप हो जाएगी। जो अगर हाइपोगैमा ग्लोबुलिनेमिया की कंडीशन डेवलप हो गई है तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस आपकी बॉडी में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। हाइपोगैमा ग्लोबुलिनेमिया के साथ साथ हमारे पास इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और देखें जो
ऑटो इम्यून होगी, एंटीबॉडीज़ जो बनेंगी भी तो वो क्या होंगी, ऑटो इम्यून हो जाएंगी। और वो ऑटो इम्यून के साथ साथ वो हमारे पास ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया काज करेंगी क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में। तो आपने क्या करना है, आपने याद भी रखना है कि यहाँ पर हमारे साथ साथ बी सेल लिम्फोमा भी हो सकता है। बी सेल लिम्फोमा का मतलब क्या है, बी सेल लिम्फोमा का मतलब ये है कि हमारे पास लिम्फ नोड जो भी है, हमारे पास लिम्फ नोड लाइक अगर मैं बात करूँ स्प्लीन की, तो स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाएगी और वहाँ पर क्या काज करेगा, स्प्लीनोमेगली काज करेगा और डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा हो जाएगा। डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा को हम क्या कहते हैं, इसको एक टर्म यूज़ किया जाता है, उसका नाम है रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन। जो नॉर्मल से है वो हमारे पास डिफ्यूज़ में आ गया, उसका नाम है रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन डेवलप हो गई है। तो हाइपोगेमोग्लोबिनिया, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक बी सेल लिम्फोमा, डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा और इसका नाम रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन। तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में आपको क्या पता चला है, इसमें हमारे पास बी सेल या टी सेल की प्रोलिफरेशन हो जाती है। अगर बी सेल ज़्यादा तो और है लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा तो और है लेकिन वो यूज़लेस हैं। और साथ साथ आपको पता चलेगा कि यहाँ पर स्मच सेल, स्पॉटेड सेल ब्लड स्मेयर में नज़र आते हैं। बी सेल लिम्फोमा में हमारे पास, टी सेल लिम्फोमा में, बी सेल लिम्फोमा में हमारे पास कंडीशन आती है जिसे कहते हैं स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, जिसमें जनरलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन में हाइपोगेमोग्लोबिनिमिया आएगा और इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया होगा। बी सेल लिम्फोमा के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा आ जाएगी जिसे हम रिचर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और स्प्लीनोमेगली हो जाएगी। अभी ये जो बी सेल है, इस बी सेल की एक और कंडीशन है, जो बी सेल अगर मैच्योर बढ़ रहे हैं तो इसकी और कंडीशन है, उसका नाम है हेरी सेल ल्यूकेमिया। अभी हेरी सेल ल्यूकेमिया में जो कंडीशन डेवलप होगी, इसमें क्या होता है, हेरी सेल में बता चुका हूँ, हेरी सेल में हमारे पास बी सेल जो मैच्योर सेल हैं उनकी तो प्रोलिफरेशन होती है, लेकिन बी सेल इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उनके ऊपर क्या आ जाते हैं, उनके ऊपर हमारे पास हेयर की ग्रोथ हो जाती है। वो हेयर ही ग्रोथ हो जाती है और हेयर की ग्रोथ की वजह से हमारे पास हेरी सेल ल्यूकेमिया की कंडीशन की तरह हमारे पास दिखते हैं। उसके साइटोप्लाज्म से हेरी प्रोसेस आते हैं। तो इसलिए हमारे पास इस लिम्फोमा को क्या कहते हैं, हेरी सेल ल्यूकेमिया कहा जाता है। याद रहे कि जौन सा हमारे पास ये वाला सेल होता है, इसमें हमारे पास क्या पॉजिटिव होता है, इसमें एक टेस्ट पॉजिटिव होता है, एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव होता है जिसका नाम है ट्रैप पॉजिटिव। हेरी सेल ल्यूकेमिया में आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास ट्रैप पॉजिटिव होता है। ट्रैप पॉजिटिव का क्या मतलब है, जो हमारे पास टेट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फास्फेटेज जो है, टेट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फास्फेटेज जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रैप पॉजिटिव। तो याद रहे कि यहाँ पर हेरी सेल आ रहे हैं, हेरी सेल अगर आ रहे हैं तो ये हेरी सेल कहाँ जाएंगे, ये स्प्लीन से पास होंगे कि नहीं होंगे, स्प्लीन से पास होंगे। स्प्लीन में हमारे पास रेड पल्प है, रेड पल्प से पास होंगे, वहाँ पर पास होके वहाँ पर मैक्रोफेजेस इसे क्या कर लेंगे, खा लेंगे और वहाँ पर हमारे पास ये स्प्लीन को क्या कर देंगे, इट विल कॉज स्प्लीनोमेगली। ये हमारे पास स्प्लीनोमेगली काज कर देंगे। इसी तरह यही हमारे पास स्मज सेल, ये बी सेल जो हैं ये हमारे पास कहाँ जाएंगे, ये फॉर्म बनाएंगे, इट विल फॉर्म अ ड्राई ट्रैप ऑनवर्ड। ये हमारे पास बोन मैरो पर ड्राई ट्रैप बनाएंगे, जिसकी वजह से अगर हम बोन मैरो की एस्पायरेशन करें तो एस्पायरेशन करने के साथ हमारे पास बोन मैरो को क्या पता चलेगा, हमें ये पता चले कि बोन मैरो में क्या हो गई है, हमारे पास बोन मैरो में फाइब्रोसिस भी हो गई है। बी सेल ल्यूकेमिया में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इतने मैच्योर हो गए कि यहाँ पर सेल भी आ गए और स्प्लीन में स्प्लीनोमेगली और बोन मैरो फाइब्रोसिस की कंडीशन भी आ जाए। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि ये बी सेल है, तो बी सेल में हमारे पास क्या एब्सेंट होगी, यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन बताई थी मैंने पीछे, लिम्फेडिनोपैथी। यहाँ पर लिम्फेडिनोपैथी हमारे पास एब्सेंट होगी, लिम्फेडिनोपैथी विल बी एब्सेंट। लेकिन
ये अगर मैं इसकी रिस्पॉन्स की ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ये हमारे पास हेरी सेल ल्यूकेमिया गिव एन एक्सीलेंट रिस्पॉन्स। ये हमें क्या देता है? ये एक्सीलेंट रिस्पॉन्स देता है किसको? ये एक्सीलेंट रिस्पॉन्स, इट गिव एन एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू CDA। एक ड्रग है, इसका नाम है क्लेड्रीबीन। क्लेड्रीबीन को हमारे पास एक्सीलेंट रिस्पॉन्स देता है, जो कि हमारे पास एडिनोसिन डीअमाइनेज हमारे पास इनहिबिटर है और डीअमाइनेज इनहिबिटर, उसको ये हमारे पास एक्सीलेंट रिस्पॉन्स देता है, जो हमारे पास एक्यूमुलेट होता है किस में? जो एक्यूमुलेट होता है न्यूप्लास्टिक बी सेल में। जो प्रोलिफरेटिव बी सेल है उसकी न्यूप्लास्टिक बी सेल के अंदर हमारे पास ये ड्रग, ये डीअमाइनेज इनहिबिटर जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है और ये बी सेल हमारे पास इसमें रिस्पॉन्स दे सकता है। तो आपको हेरी सेल ल्यूकेमिया के बारे में पता होना चाहिए कि हेरी सेल ल्यूकेमिया एक बी सेल लिम्फोमा बी सेल ल्यूकेमिया की कंडीशन है, क्रोनिक ल्यूकेमिया की कंडीशन है, जिससे मैच्योर बी सेल इतना ग्रोथ कर देता है कि हेरी ग्रोथ आ जाती है, सेलुलर प्रोसेस आती है, जिसमें हमारे पास ट्रैप प्रोसेस होता है, जिससे जो हमारे पास ट्रैप पॉजिटिव होता है, जो उसके साथ साथ स्प्लीन में अगर पास होगा तो स्प्लीनोमेगली काज करेगा और बोन में फाइब्रोसिस हो जाती है। लिम्फेडेनियोपैथी इसमें नहीं होती है और ये वाला ड्रग क्लेड्रीन और डीअमाइनेज इनहिबिटर जो इसमें एक्यूमुलेट होता है उसका ये लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। अभी यहाँ तक आपने हेरी सेल ल्यूकेमिया के बारे में पढ़ लिया है। हेरी सेल ल्यूकेमिया कौन सी ल्यूकेमिया थी? हेरी सेल ल्यूकेमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हेरी सेल ल्यूकेमिया हमारे पास बी सेल के बारे में बात हो रही थी। अभी बी सेल की कहानी तो आपने पढ़ ली है, आगे जो है वो दूसरी कहानी है, उसका नाम है टी सेल। तो टी सेल हमारे पास जो टी सेल ल्यूकेमिया काज करते हैं, एक कंडीशन है उसका नाम है ATLL। ATLL से क्या आता है? एडल्ट। हमारे पास एक कंडीशन आती है एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया, या तो ये एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया होगी या तो लिम्फोमा। अभी आप मुझे बताते जाएं, आसान है, इजी है। यहाँ पर क्या होगा? इसमें क्या होगा? टी सेल ल्यूकेमिया है तो यहाँ पर किस चीज़ की प्रोलिफरेशन होगी? यहाँ पर हमारे पास टी सेल की प्रोलिफरेशन होगी। टी सेल हमारे पास कौन कौन से हैं? या तो CD4 होंगे या तो CD8। यहाँ पर CD4 टी सेल की प्रोलिफरेशन हो गई। CD4 टी सेल की प्रोलिफरेशन होने के साथ आपको पता होना चाहिए कि CD4 टी सेल जो है यहाँ पर इसे इफेक्ट करता है ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस 1। ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस इसे इफेक्ट करता है। तो ये बीमारी किससे ज़्यादा एसोसिएटेड है? दिस इज एसोसिएटेड टू दिस वायरस। ये इस वायरस से रिलेटेड है और ये मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास कहाँ पर लोगों में होती है? जापान में लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। अभी इसमें क्या होगा? टी सेल है, टी सेल हमारे पास कहाँ से पास होती? लिम्फ नोड से। तो ये क्या काज करेगा? इट विल लीड टू जनरलाइज लिम्फाडीनोपैथी। ये हमारे पास जनरलाइज लिम्फ, उसके साथ साथ स्प्लीन को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इट विल कॉज स्प्लीनोमेगली। व्हाई? बिकॉज स्प्लीन में हमारे पास डिस्ट्रक्शन होती है, ओवर डिस्ट्रक्शन से हमारे पास स्प्लीन को भी इफेक्ट करेगा। नंबर 3, हमारे पास इबनॉर्मल सेल हैं। इबनॉर्मल सेल की वजह से हमारे पास ये विल काज लाइटेक पंच्ड आउट बोन लीजन। हमारे पास बोन के अंदर भी क्या काज करेगा? पंच आउट बोन लीजन, बोन के अंदर भी लीजन काज करेगा। और नंबर 4 इज़ हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया वगैरह की कंडीशन भी काज करेगा। तो ये किस में आ रहा है? नंबर 5, स्किन इन्फिल्ट्रेशन, स्किन की एबनॉर्मेलिटी भी काज करेगा। स्किन की एबनॉर्मेलिटी क्यों काज करेगा? वो कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। टी सेल का रिस्पॉन्स क्या है वो हम आगे नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी का जो हमारा पोर्शन है उसमें हम अब कंप्लीट दिखाएंगे कि उसमें टी सेल कैसे काम करता है। तो लिम्फेडिनोपैथी आपको पता होना चाहिए कि जनरलाइज होगी, स्प्लीनोमेगली हो जाएगी, पिंच और बर्न लीजन होगा और हाइपोकैल्सीमिया और स्किन इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कंडीशन भी हमारे पास किस में आएंगी? जो हमारे पास एक्यूट टी सेल लिम्फोइड ल्यूकेमिया की कंडीशन है उसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास लिम्फेडिनोपैथी होती है, इसमें लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती। अभी दूसरी जो हमारे पास एक्यूट टी सेल की कंडीशन है उसका नाम क्या है? उसका नाम हमारे पास है माइकोसिस फंजॉइड। माइकोसिस फंजॉइड किसे कहते हैं? माइकोसिस फंजॉइड्स की मैं अगर बात करूं, माइकोसिस फंजॉइड्स
इसकी अगर बात की जाए माइकोसिस फंजाइड में, अगर आपको पता होना चाहिए इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है। इसमें किसकी? इसमें नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है हमारे पास विच वन सेल? CD4 टी सेल की। वही बात है कि इसमें CD4 टी सेल की हमारे प्रोलिफरेशन तो होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ बनती है, जो प्रोलिफरेशन होती है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको कहाँ पर मिलती है? एपिडर्मिस ऑफ द स्किन में मिलती है। अभी वो एपिडर्मिस ऑफ द स्किन में कंडीशन एब्सेस काज करती है, उस एब्सेस का नाम है पायूट्रीर माइक्रोएप्सिस। पायूट्रीर माइक्रोएप्सिस किसे कहते हैं? पायूट्रीर माइक्रोएप्सिस ऐसे होता है कि जो एक छोटा सा अजीब सा हमारे पास फेस आता है, स्ट्रेंज सा फेस बन जाता है, हमारे पास स्किन रैश आ जाते हैं, हमारे पास अगर आप अभी गूगल पर सर्च कर लें तो आपको पता चलेगा म्यूकोसिस फंजाइड्स में क्या होता है। स्किन रैश आ जाते हैं, हमारे पास प्लेक्स आ जाते हैं, हमारे पास नोड्यूल्स आ जाते हैं। ये सारी कंडीशन हमारे पास माइकोसिस फंजाइड की कंडीशन में डेवलप हो जाती हैं। और ये जो सेल है, ये जो CD4 टी सेल है, इन CD4 टी सेल की आपको पता होनी चाहिए कि ये सी सेल ये हमारे पास फिर नेक्स्ट जहाँ के प्रोलिफरेट हो जाते हैं। कहाँ पर? दी सेल्स प्रोलिफरेट इन द ब्लड, इन ब्लड में जाके ये ब्लड में होते हुए ये सेरेब्रम को चले जाएंगे एंड इट विल काज व्हाट? इट विल काज सीजरी सिंड्रोम। ये हमारे पास सीजरी सिंड्रोम काज कर देंगे, जो सेरेब्रम के अंदर न्यूक्लियाई बनाएंगे। तो ये हमारे पास सीजरी सेल्स बना लेते हैं। और सीजरी सेल्स कौन से सेल हैं वो आपको पता होना चाहिए कि सीजरी सेल हमारे सेरेब्रम में न्यूक्लियाई बनाकर वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। और सीजरी सेल आपको सेरेब्रिफॉर्म न्यूक्लियाई में दिखेंगे ब्लड स्मेयर में। तो ये हमारे पास माइकोसिस फंजाइड जो CD4 टी सेल कंडीशन है, कन्वर्जन और सेरेब्रल शॉक वगैरह फिर कंडीशन भी डेवलप कर सकती है। तो माइकोसिस फंजाइड्स और एडल्ट T सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा की कंडीशन, ये दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। ये कौन सी कंडीशन थी? ये हमारे पास क्रोनिक ल्यूकेमिया है। किसकी? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक तो हमारा कवर हो गया। वो दूसरी कंडीशन का नाम है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर कौन सी कंडीशन है? उसमें क्या होता है? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जो है वो करते हैं। क्रोनिक माइलॉइड फिर पॉलीसाइथेमिया वेरा और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वगैरह वगैरह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।